अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स यू विल बी फ़ाइन। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 जो 10th क्लास की केमिस्ट्री का है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पहले एसिड होता क्या है, बेस क्या होती है और सॉल्ट क्या होता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। यह आपने हमेशा याद रखना है कि एसिड बेस जब भी मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। जब भी एसिड बेस मिलेंगे सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। एसिड होता क्या है, एसिड का मतलब होता है सोर, खट्टा। एसिड सबसे पहला जो एसिड है जिससे जाना जाता था वो था एसिटिक एसिड, जिसका मतलब था विनीगर जो सिरका हम घरों में आम इस्तेमाल करते हैं, वो एसिटिक एसिड था। सबसे पहले हम एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एसिड बेस होता क्या है। एसिड हैव सोर टेस्ट, इसका खट्टा टेस्ट होता है, लेकिन बेस है बिटर टेस्ट, ना खट्टा होता है ना मीठा होता है। इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दी, जैसे लेमन जूस खट्टा, अनराइप सिट्रस फ्रूट जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, जैसे अम्बी वगैरह आप खाते हैं। और इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दिया कि कोई भी सोप जिसका आप स्लिपरी टच हो, जैसे सोप है आप लोग अपने हाथ धोते हैं तो स्लिपरी टच होता है ना, उसका हाथ आपके फिसलते हैं, तो उसे कहते हैं बेस। एसिड का क्या होता है कि इसका कलर ब्लू होता है लेकिन ये रेड में चेंज हो जाता है। ये कैसे होता है, ये आप लोग आगे पेपर पढ़ेंगे, पीएच पेपर। जब एसिड में आप ऐसे उसे डालेंगे तो उसका कलर वाइट कलर का पेपर होता है, तो वो ब्लू कलर का अगर होगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर रेड होगा तो वो ब्लू में होगा। जब ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा तो एसिड होगा, लेकिन रेड जब ब्लू में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। एसिड को उनका दिया क्रोजिव इन कंसनट्रेटेड फार्म में एसिड होता है, जैसे H2SO4 HCl, लेकिन ये बेसिस जो है नॉन क्रूजिव होते हैं, इनसे कोई जंग नहीं लगता, जैसे NaOH एंड KOH। देयर एक्वा सोल्यूशन कलर, एसिड के अंदर से करंट गुजर जाती है, उसका जो भी एक्वा सोल्यूशन है उसके अंदर से करंट पास हो जाती है, और बेस के अंदर से भी करंट पास हो जाती है। कोई भी बेस का सोल्यूशन है, जैसे एक बीकर है उसके अंदर बेस है, ये बीकर है इसके अंदर ये बेस है, तो इसके अंदर कोई भी सोल्यूशन डालेंगे तो इसके अंदर से करंट पास होगी। आगे 3 तरह के कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे, अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ब्रोंस्टेड का पढ़ेंगे और आगे लुईस का पढ़ेंगे। अर्हीनियस ने क्या कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वा सोल्यूशन के अंदर जब टूट जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे ये देखिए वाटर है, ये कुछ एग्जांपल एसिड की हैं, कुछ बेस की हैं। ये वाटर है, जब ये टूट गया तो एक O और 2 हाइड्रोजन अलग-अलग हो गए। एक जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो एसिड है। दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है, बेस है। हमें पता है जब एसिड बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। ये अर्हीनियस ने कहा था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अर्हीनियस ने कहा था एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, HCl एसिड है, ये HNO3 ये भी एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोजन जब इसको तोड़ा, पानी में डाल दिया मैंने, तो हाइड्रोजन का आयन अलहदा हो गया। आयन इसे क्यों कह रहे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जो नाइट्रिक एसिड है उसका भी हाइड्रोजन अलहदा और NO3 अलहदा, ठीक है, इसे कहते हैं एसिड बेस। अभी ये एसिड तोड़ा है हमने, अभी कोई रिएक्शन नहीं करवाया एसिड बेस का, डिसोसिएट किया। बेस अगर ले ले NaOH तो उसको भी मैंने डिसोसिएट करवाया। तो ये अब इसने कहा था कि वाटर के अंदर से जो हाइड्रोजन अगर निकले, हाइड्रोजन अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना बुक में कि हाइड्रोजन अगर वो हमें दे टू गिव हाइड्रोजन आयन तो वो एसिड होगा, लेकिन अगर OH आयन दे, OH नेगेटिव आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। तो ये हमें पता चल गया ये क्या है, बेस है, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ये पूरा आपको एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि क्या अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, क्या क्या नहीं था बताया। इसने कहा था कि सिर्फ एक्वस मीडियम का इसने बताया कि पानी का, कि ये पानी है उसके अंदर कुछ भी है, सोल्यूशन है, तो इसके बारे में बताया। इसने कोई नेचर नहीं बताई एसिड बेस की। इसने बस ये कहा जब एसिड डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन मिलेगा, बेस डिसोसिएट होगी तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा।
तो इसने कोई भी एसिड बेस नेचर के तौर पे कोई भी एग्जांपल नहीं थी दी, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। कुछ देर तक ये थ्योरी रही थी अर्हीनियस की। ब्रोनस्टीड ने क्या किया था? ब्रोनस्टीड ये साइंटिस्ट है 1923 में, डैनिश केमिस्ट ब्रोनस्टीड इंग्लिश केमिस्ट था। इसने एसिड बेस के बारे में बताया। ये कहता है कि एसिड वो है, अच्छा, ब्रोनस्टीड ने क्या कहा था कि एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है। डोनेट का मतलब है देना, लेकिन बेस क्या करती है? एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को। ब्रोनस्टीड ने ये कहा था कि एसिड क्या करती है? डोनेट प्रोटॉन करती है, लेकिन बेस क्या करती है? एक्सेप्ट प्रोटॉन करती है, लेती है। ठीक है। अब जब एसिड बेस मिलते हैं तो ब्रोनस्टीड ने कहा कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर बनता है, लेकिन हमने पीछे अर्हीनियस का क्या पढ़ा? एसिड बेस मिलता है तो साल्ट वाटर मिलता है। इसमें उसने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताया कि ये मिलता है। जैसे एसिड उसने लिया, कोई भी बेस ली, एसिड बेस मिले तो क्या बना दिया? एक कॉन्जुगेट एसिड, एक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। कॉन्जुगेट बेस अगर वीक होगी, कमज़ोर होगी, तो एसिड उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। समझ आइए इस बात की? आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्जुगेट बेस अगर वीक होगी तो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस तो हमने पढ़ा, लेकिन ये होते क्या हैं? कॉन्जुगेट एसिड क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है बाय बेस से लेता है प्रोटॉन को, लेकिन जो बेस होती है वो प्रोटॉन किससे लेती है? एसिड से। समझ आइए इस बात की? ये देखें, इसके बुक पे अगर देखें तो एसिड उसने कहा प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस उसने कहा प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। उसने एक एसिड और बेस की एग्जांपल दी, तो एक कॉन्जुगेट एसिड और बेस बन गया दोनों। अब फिर उसने एसिड बेस की एग्जांपल ली, फिर कॉन्जुगेट एसिड और बेस बन गई। उसने कहा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल के जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो HCl हमें पता है कि एसिड है, हमने शुरू में भी पढ़ा HCl की एग्जांपल। और वाटर क्या हमारे पास? बेस है। ठीक है। एक बेस क्या करती है? एक्सेप्ट प्रोटॉन करती है। ठीक है। अब इधर ये वाली आपने डेफिनेशन करनी है कॉन्जुगेट बेस की। बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम हाइड्रोनियम आयन, क्लोरीन आयन इज अ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। लेकिन कॉन्जुगेट एसिड क्या है? H3O, जैसे मैंने अभी आपको ये वाली एग्जांपल दी, पॉजिटिव है तो NH4 अमोनियम आयन क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। क्लोरीन आयन क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह आगे उन्होंने एग्जांपल दी कॉन्जुगेट एसिड की, यही जो हमने उसकी दोनों की डेफिनेशन पढ़ी है। एसिड बेस और कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं। अब उन्होंने कहा है कि एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक अगर एसिड भी हो बेस भी हो तो फिर क्या होता है? एसिड भी हो बेस भी हो तो उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। जैसे ये देखें, CaO बिहेव एज बेस, लेकिन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करती। पढ़ा तो हमने ये था कि बेस क्या करती है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। यही पढ़ा ना अभी, बेस क्या करती है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। अभी ये पीछे पढ़ा है। तो इधर उन्होंने कहा कि कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी होती हैं जो प्रोटॉन को दे भी नहीं सकती, ले भी नहीं सकती, उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। ना एसिड होती हैं ना बेस होती हैं। नेक्स्ट हम इसकी पढ़ते हैं, लुईस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लुईस ने क्या कहा था कि जब एसिड बेस मिलते हैं तो अडक्ट बनाते हैं। पीछे हमने अर्हीनियस का क्या पढ़ा? अर्हीनियस का पढ़ा कि एसिड बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर। फिर उसके बाद पढ़ा ब्रोनस्टीड का पढ़ा, उसने कहा एसिड बेस मिलते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर बनाते हैं। पर लुईस ने कहा कि एसिड बेस जब मिलते हैं तो अडक्ट बनाते हैं। एसिड उसने क्या कहा कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, लेकिन बेस क्या करती है? डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन का पेयर। एक एग्जांपल उसने ली BF3 अमोनिया की। नाइट्रोजन के पास हमें पता है लॉन पेयर होता है, तो ये क्या करेगा? लॉन पेयर हमेशा डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर कभी भी कुछ लेता नहीं है, कहता मुझसे ले लो, मैं अमीर हूँ तो मुझसे ले लो। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने लॉन पेयर दिया बोरोन को, तो ये देखें इसके अंदर एक बॉन्ड बन गया, तो इसे हम कहते हैं अडक्ट। अब ये डॉट क्रॉस क्या है? ये एक बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जैसे CH2 दो बॉन्ड है इसके दरमियान। ठीक है। तो हम बॉन्ड की जगह डॉट क्रॉस भी लगा सकते हैं। एक बॉन्ड एक डॉट क्रॉस के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये जो सारे डॉट क्रॉस लगाए हैं इसकी जगह हम बॉन्ड लिख सकते हैं ऐसे। पर ये लुईस का कॉन्सेप्ट था, उसको समझने के लिए उसने डॉट क्रॉस के फार्मूले से हमें बताया कि एसिड बेस क्या होता है ऐसे।
लाइंस हम लगा सकते। ये देखें, एसिड क्या एक्सेप्ट करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस क्या करती है, डोनेट करती है। इसकी एग्जांपल वही जो आपको बताई, अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड। ये जब आपस में कौन सा बॉन्ड इनके दरमियान बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कि दोनों ने आपस में मुआहदा करके एक दूसरे को देना शुरू कर दिया। जो BF3 क्या वो गरीब है, NH3 क्या अमीर है, कहता है मेरे साथ रह लो, आओ एक बॉन्ड बना लेते हैं। इसी तरह NH3 है, अमोनिया है, तो वो हाइड्रोजन को कहेगा कि तुम अकेले हो तो आओ हम मिलकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लें, तो वो क्या बना देंगे, अडक्ट। देख लो, लुईस एसिड और लुईस बेस। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं लुईस बेस होते हैं, लेकिन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। जैसे लुईस एसिड का कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है कि क्या क्या होना चाहिए लुईस एसिड के। लुईस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लुईस एसिड होता क्या, उसने कहा कि मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 का जुड़ा कंप्लीट नहीं होता, जैसे एस में 2 और पी में 6 होते हैं। कहता है ओनली 6 इलेक्ट्रॉन राउंड दैम होते हैं, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फिर उसने कहा कि सिंपल केटाइन, जितने भी केटाइन है, पॉजिटिव चार्ज आयन है, वो सारे लुईस एसिड है पॉजिटिव, जैसे सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटाशियम। इन सब के अंदर ये वाली एबिलिटी होती है, कम एबिलिटी होती है कि ये किसी से प्रोटॉन क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। जबकि केटाइन क्या है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की केटाइन के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने कहा लुईस बेस क्या होती है कि न्यूट्रल स्पीशीज़ जितनी भी हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जैसे अभी अमोनिया दे दिया था ना, फिर अमोनिया के पास क्या था, अमाइन के पास, फिर RH अल्कोहल के पास इन्होंने दे दिए थे, ऑक्सीजन के पास 2 हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा अमीर है, नाइट्रोजन से ज़्यादा अमीर है। इसी तरह आप लोग याद रखेंगे, फिर ही आपको याद रहेगा कि कुछ अल्कोहल, अमाइंस और ये जो अमोनिया ये न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं जिनके पास एक एक लॉन पेयर है, तो ये दूसरे को दे देंगे। जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं, नेगेटिव वाले, उन्हें हम कहते हैं अनाइन। जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, केटाइन, जैसे क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये अर्हीनियस का उन्होंने बताया, एसिड क्या करता था, हाइड्रोजन लेता था, एसिड हाइड्रोजन देता था, बेस क्या करता था, हाइड्रोजन उसके पास होता था, प्रोडक्ट में साल्ट वाटर बनता था। लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी के अंदर क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते थे। लुईस के अंदर क्या, अडक्ट बनता था। तो ये आपने इतना करना है, तीनों के कॉन्सेप्ट, आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जनरल, वो हम करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं, अगर समझ ना आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वैसे आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हिस्ट्री।